हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मी राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क। और मस्तिष्क का जो पार्ट 1 है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क का पार्ट 2, जिसमें हमने ब्रेन की जानकारी कल कर ली थी। आज हम करेंगे मस्तिष्क के भाग के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है इसका अग्रभाग, और नंबर 2 है मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग। तो अग्रभाग को भी कितने भागों में बांट दिया गया है यहाँ पर? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांट दिया गया है। मध्य भाग बांट दिया गया हमारा कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल में बांट दिया गया। पश्च भाग हमारा बांट दिया गया है सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा में। अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। इतना आप ये नोट कर लें और हम यहाँ पर कौन सी हेडिंग डालेंगे? सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। कितने भाग हैं? तो मस्तिष्क के 3 भाग। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेरिब्रम के बारे में पढ़ने वाले। अब सेरिब्रम क्या है? तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का लगभग 66% हिस्सा बनाता है ये, जिसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो सेरिब्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाता है? ब्रेन का 66% हिस्सा कौन बनाता है? सेरिब्रम बनाता है। और सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। सेरिब्रम को किस नाम से जाना जाता है? प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या काम करता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, यह स्मरण शक्ति, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति, सुनना, देखना आदि क्रियाओं को कौन करता है? कंट्रोल करता है। जिसका सेरिब्रम तेज है उसमें जिज्ञासा क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। ये भी ये रहता है उसके अंदर कि ये भी कर ले वो भी कर ले, हर तरह तरह के काम करने की क्या कहते हैं? चाहता है वो। तो वो चीज़ों को क्या करेगा? जल्दी नहीं भूलेगा। यानी कि उसकी जो मेमोरी पावर है वो सेरिब्रम पर ही डिपेंड करता है। जान लिया आपने सेरिब्रम के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे थैलेमस। इसी की दूसरी हेडिंग हमारी थैलेमस क्या है? थैलेमस क्या है? तो जो थैलेमस है वो बाहरी वातावरण का क्या कराता है? हमें आभास कराता है। बाहरी आभास जैसे कि दर्द हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, इन सबको पहचानता है। तो थैलेमस किसको पहचानता है? बाहरी वातावरण का कौन आभास कराता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है। बाहरी वातावरण का आभास कराता है थैलेमस। दर्द, ठंडा, गरम सब कौन पहचानता है? थैलेमस। अगर कोई आपको मान लीजिए पीट रहा है तो वो बाहर से पीट रहा है तो उसको कौन बताएगा? थैलेमस। ठंडा, अगर आप अपना हाथ बर्फ पर रख दीजिए तो ठंडे का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। अगर बाहर गर्मी है तो वो भी एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। तो ठंडा, गर्म यानी कि बाहर के वातावरण से जो भी चीज़ें हम जानेंगे तो उसका जो आभास करा रहा है कौन करा रहा है? थैलेमस करा रहा है। अब अगर कोई शराब पी लेता है तो उसका जो थैलेमस है ना वो अच्छे से काम नहीं करता है। शराबी को आप कितना भी पीटिए तो उसे जो होता है एहसास कम होता है, उसका थैलेमस काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से, तो उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि बाहर के वातावरण हमारे हो क्या रहा है। जब वो उसको शराब का नशा उतरता है तो उसे सुबह पता चलता है कि किसने हमें पीटा था। अगर याद रहता है तो वो फिर पूछता है उसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर थैलेमस उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। आगे जानेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस।
अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस ये भी क्या करता है? टेम्परेचर को ही कंट्रोल करता है। पर ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर को, जो अंदर का टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है। ये भूख, प्यार, गुस्सा, खुशी आदि को पहचानता है। तो ये क्या करता है हाइपोथैलेमस? अंदर के टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर का आभास कराता है। जैसे हमारा क्या हो गया? भूख लगती है तो हमें अंदर से एहसास होता है। प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत, इस सब का एहसास कौन कराता है हमें? हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? ये हार्मोन को भी कंट्रोल करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हाइपोथैलेमस। इससे हमारे नेचर का भी पता लगता है। और ये जो रहता है वो हाइपोथैलेमस मेल के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहता है और फीमेल के अंदर थोड़ा क्या रहता है? ये कम एक्टिव रहता है। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे अग्रभाग के तीनों पार्ट हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आता है हमारा मध्य भाग। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी मध्य भाग। मध्य भाग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक कार्पोरा और एक दूसरा है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। मध्य भाग नंबर 2 क्या है हमारा? मध्य भाग। और मध्य भाग में भी हमारा नंबर 1 पर आ जाता है कार्पोरा। अब ये कार्पोरा क्या करता है? तो जो हम देखते हैं या फिर सुनते हैं उसको ब्रेन तक क्या करता है? लेके जाता है। तो ये काम कौन करता है? हमारा कार्पोरा करता है। ठीक है, यानी कि देखते हैं, जो भी सुनते हैं वो कहाँ तक लेके जा रहा है? ब्रेन तक हमारे लेके जा रहा है। दूसरा है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल। अब ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है? तो हमारा जो ब्रेन होता है, मतलब हर चीज को क्या होता है? एक असिस्टेंट चाहिए होता है। जैसे प्रधानमंत्री को भी मंत्रियों की जरूरत पड़ती है और ब्रेन का एक असिस्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन होता है ब्रेन का एक, मतलब ब्रेन का असिस्टेंट होता है हमारा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन से कहाँ पर रहता है? इस मतलब पीछे, ब्रेन से कमर के पीछे तक रहता है। रीढ़ की हड्डियों के क्या रहता है? ये बीचों बीच में रहता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच आपसी संबंध बनाने का काम करता है कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। इसको लिख लीजिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच संबंध बनाने का टास्क करता है। संबंध बनाने का टास्क करता है कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। और कहाँ पर पाया जा रहा था ये हमारा? मतलब रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में पाया जा रहा था। मध्य भाग में हम दोनों पढ़ चुके, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 पर आता है हमारा पश्च भाग। नंबर 3 पर आता है हमारा पश्च भाग। पश्च भाग के बारे में जानेंगे। पश्च भाग में क्या होता है? ये थोड़ा सा पश्च भाग जो होता है, इसका मस्तिष्क का, यानी कि ये पीछे वाला भाग, वो थोड़ा सा कमजोर होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? मांस होता है। जैसे आपका हमारे मस्तिष्क का ये पीछे वाला भाग होता है, यहाँ पर गड्ढा सा होता है और यहाँ पर क्या होता है? हड्डी नहीं होती कोई। तो यहाँ पर जो है हड्डी नहीं होती, तो क्या रहता है? यहाँ पर मांस रहता है। जो शरीर का क्या होता है? यहाँ पर होल होता है। आप अपने हाथ से छू के देखेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा? आपको होल सा दिखाई देता है। जो शरीर का सबसे बड़ा होल होता है, जिसको क्या कहते हैं? फोरामेग्नन कहते हैं।
मतलब पश्च भाग में, मस्तिष्क के पश्च भाग में क्या होता है, गड्ढा होता है। मस्तिष्क के पश्च भाग में गड्ढा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, पैरा, जिसे फेरोमैग्मेनन कहते हैं, जिसे फेरोमैग्मेग्नम कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी और इसके बारे में, पश्च भाग के बारे में। अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये जोर से यहाँ पर क्या कर देता है, मतलब आप यहाँ पर जिसके पीछे वाला हिस्सा आप जोर से मार दीजिए तो इसका दिमाग क्या करेगा, काम नहीं करता है। और अगर ज़्यादा जोर से लग गई तो क्या हो सकता है, यहाँ पर मौत भी हो सकती है। तो कभी भी ब्रेन पर नहीं मारना चाहिए। और मतलब यहाँ पर खासकर जो पीछे वाला हिस्सा आता है उस पर तो मारना ही नहीं चाहिए। अब पश्चिम मस्तिष्क को क्या करा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है इसका सेरिबेलम। पश्च भाग के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक आता है हमारा सेरिबेलम, अब जानेंगे हम सेरिबेलम क्या है। तो सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। तो पहला काम क्या करता है, इसको बॉडी को बैलेंस बनाने का काम, बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है, बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है, सेरिबेलम करता है। अब हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनता है वो सेरिबेलम की वजह से ही बनता है। हम चल पा रहे हैं, हम आराम से चल पा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक हम चल पा रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेरिबेलम है वो क्या हो गया है, हैबिचुएटेड हो गया है। मतलब हमारी बॉडी का बैलेंस बनाते बनाते वो कैसा हो गया है, हैबिचुएटेड हो गया है, मतलब उसको आदत सी बन गई है। तो हम क्या कर पाते हैं, हम सीधे चल पाते हैं आसानी से। लेकिन अगर कोई 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा है तो उसका सेरिबेलम अभी इतना एक्टिव नहीं है कि वो बिल्कुल सीधा चल पाए, तो वो बैलेंस बना के क्या चलता है, बिल्कुल आराम आराम से के साथ चलता है। वही अगर आप सीधे चल पा रहे ठीक है, अगर आपको रस्सी दे दी जाए तो क्या आप उस पर चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जो हमारा सेरिबेलम को क्या है, उसकी आदत नहीं है। और जो सर्कस वगैरह में रस्सी वगैरह पर चलते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उनका जो सेरिबेलम है उस चीज़ को कर करके क्या हो जाती है, उसको आदत हो जाती है, तो वो आसानी से चल पाते हैं। आगे हम नंबर 2 पर पढ़ेंगे। हमारा सेरिबेलम पढ़ लिया, नंबर 2 पर आता है हमारा इसी का पश्च भाग का दूसरा भाग है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या है, तो ये हमारी बॉडी में सारी जो मेटाबॉलिक चीजें उनको कंट्रोल करता है। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, 2 तरीके का होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है, मतलब हमारी बॉडी, हमारी शरीर की जो भी क्या है, सारी मेटाबॉलिक चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म क्या, और मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार तरह का दे रखा है, 2 तरीके का दे रखा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, अब मेटाबॉलिज्म में 2 तरीके का आता है, यानी कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। नंबर 1 पर आता है हमारा एनाबॉलिक, इसमें भी नंबर पर लिख देंगे हम एनाबॉलिक, और बी नंबर पर हो जाएगा हमारा कैटाबॉलिक। ठीक, अब एनाबॉलिक,
अगर कोई चीज बन रही है तो उसे कहते हैं एनाबॉलिक। किसे कहते हैं? अगर कोई चीज बन रही है तो उसको कहेंगे एनाबॉलिक। जैसे कार्बोहाइड्रेट के 38 एटीपी को मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है, और जाने तो 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। तो इससे क्या हो रही, चीजें बन रही हैं, तो इसलिए क्या है हमारा एनाबॉलिक है। अब कैटाबॉलिक क्या है? तो जो टूट जाता है वो होता है कैटाबॉलिक। जैसे हम खाना खाते हैं तो पाचन होकर वो क्या करता है, खाना टूट जाता है, तो वो हो गया हमारा कैटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक की बात आई थी, हमारी मेटाबॉलिक की बात आई थी। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा मेटाबॉलिक। अब शरीर के अंदर का जितना भी किरमानुकुचन हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, मतलब इत्यादि जो भी चीजें हो गई, तो उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि, और मेटाबॉलिज्म किसमें आ रहा है, मेडुला ओब्लांगेटा में आ रहा है। तो ये सब काम ये कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इसी में आती है, पार्श्व भाग के दोनों भाग हो गए, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं मेरुरज्जु को? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या है, तो ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है। ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है, और इस मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अब इसको सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन? क्योंकि ब्रेन जब भी क्या होता है, बिजी होता है, तो जो सारी जिम्मेदारियां वो किसको दे देता है, मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को सारी जिम्मेदारियां दे देता है। अब ये क्या करता है, रीढ़ की हड्डी के ये क्या रहता है, मेरुरज्जु बीचों बीच में रहता है, और कमर तक, मतलब कमर जहाँ तक है हमारा, वहां तक ये मेरुरज्जु जो है जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसको सेफ्टी देने का काम कौन करेगा, रीढ़ की हड्डी करेगी। कौन देगा इसको सेफ्टी, रीढ़ की हड्डी। इससे स्पाइनल कॉर्ड से क्या रहता है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है, यानी ब्रेन से कितनी निकल रही है, 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। अब जब 31 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर माइंड हमारा बिजी है, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो हमारा ध्यान क्या रहता है, सारा पढ़ने पर लगा हुआ है। तो इस बीच में क्या होता है, जो ब्रेन है वो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को दे देगा कि मैं जो है पढ़ाई पर मेरा ध्यान लगा हुआ है, और जो भी काम होना है तो आप इसको स्पाइनल कॉर्ड जो है कर देगा। अब आप किताब ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड आता है या घर से कोई भी आता है, तो वो आपको टच करता है, तो आप क्या एकदम से क्या होते हो, चौंक जाते हो। तो वो काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। अब क्योंकि मस्तिष्क जो ब्रेन है उसको तो हर दिन करने की क्या है, आदत पड़ी हुई है, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड क्या है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं उसकी बिल्कुल मतलब एक्टिव होकर रहेंगी कि जब भी कोई काम आएगा तो तुरंत करेंगे उसे। जब वो तुरंत करेगा इस काम को तो क्या हो जाएगा, चौंक जाएंगे हम इस चीज को काम करके। तो वो क्या है, हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का काम है। अब मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड में ये होता है कि अगर पलक झपकना, छींक आना, ये सब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के काम है। स्पाइनल कॉर्ड के 2 और भी कार्य दे रखे हैं हमारे, कार्य लिखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड के।
स्पाइनल कॉर्ड के कार्य को नोट कर लें। स्पाइनल कॉर्ड के कार्य, दो प्रमुख कार्य हैं। एक है हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, इसको नोट कर ले। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। दूसरा मतलब नंबर 1 पर ही हो गया हमारा कार्य, ये क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। दूसरा, ये मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संचारण करता है। यह मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संचारण करता है। उद्दीपनों का संचारण करता है। अब इसमें आया हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, मनुष्य के जीवन में कुछ क्रियाएं अचानक से घट जाती हैं, तो वो कहलाती है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होती है, मनुष्य के जीवन में कुछ क्रियाएं अचानक से घट जाती हैं, तो वो कहलाती है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। एग्जाम्पल देखेंगे हम कौन सी होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे सांप को देखकर एकदम पीछे हटना, सांप को देखकर एकदम पीछे हटना। हम जब भी सांप को देखते हैं तो एकदम क्या होते हैं, हम चौक के पीछे हट जाते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं क्या है कि वो अचानक हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे और एकदम से अचानक हमारे साथ कोई घटना घटती है, मतलब अचानक से घट जाती है, तो वो क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया, तो वो हमेशा करते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, सांप उसको भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। दूसरा क्या लिखते हैं, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। अब जैसे ही आप भोजन को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। और जानेंगे धमाका सुनकर चौंक जाना, मतलब आप जैसे ही धमाका सुनोगे तो क्या हो जाओगे, चौंक जाओगे। इन क्रियाओं का जो पता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का, वो सबसे पहले मार्शल हॉल ने किया था, इसको लिख लीजिए। इन क्रियाओं का मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं का सबसे पहले किसने किया था, मार्शल हॉल ने, मतलब मार्शल हॉल ने इन क्रियाओं का सबसे पहले पता लगाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।